मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में मंगल का एक छोटा सा परिवार रहता था। मंगल के परिवार में मंगल की पत्नी विभा, 2 बच्चे और माता पिता रहते थे। मंगल फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करता था और अपना घर खर्च चलाता था। बूढ़े माँ बाप की दवाई, बच्चों की फीस, मंगल पर पैसे का बहुत दबाव था। जैसे तैसे करके मंगल के घर का खर्चा चलता था। मंगल की पत्नी विभा बहुत ही नेक दिल महिला थी। सारा दिन बूढ़े माँ बाप की सेवा, बच्चों के काम, घर के काम में वो दिन भर लगी रहती थी। घर खर्च जब ज्यादा हो जाता तो मंगल हताश हो जाता था। तब विभा उसे समझाया करती थी। सैलरी आते ही अपना जेब खर्च निकालने के बाद जो भी रुपए बचते थे, मंगल वो विभा को दे देता था। विभा उन रुपयों से घर का खर्च चलाती थी। घर के खर्च, बच्चों की फीस, बूढ़े माँ बाप की दवाइयों के आगे मंगल और विभा तो जैसे अपने सारे शौक भूल ही गए थे। त्योहारों पर वह बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए कपड़े ले आते, पर अपने लिए दोनों कभी कुछ नहीं खरीदते थे। ये सब देखकर मंगल की माँ को अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा विभा से कहती, कम से कम अपने लिए एक साड़ी तो ले आया कर। हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, हमें नए कपड़ों की क्या जरूरत। पर मंगल और विभा उनकी नहीं सुनते थे। वो दोनों जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते थे वैसे अपने माँ बाप का भी ख्याल रखते थे। समय बीतता गया। मंगल के माता पिता अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। उनका स्वर्गवास हो गया था। बच्चे भी बड़ी कक्षा में पहुंच गए थे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद विभा घर पर खाली ही रहती थी। बच्चों का खर्च अब दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। विभा को समझ नहीं आ रहा था कि वो मंगल की मदद कैसे करे। एक दिन विभा सूखे कपड़े निकाल कर ले आई और उन्हें तह करके रखने लगी। सामने टीवी चल रही थी। विभा टीवी देख रही थी। उस दिन विभा का मन बहुत अशांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी पड़ोस से रूपा आए। विभा, भाभी एक कटोरी सब्जी होगी क्या? क्या हुआ रूपा बहन? अरे कुछ नहीं भाभी, श्यामू अभी स्कूल से आया है और बोल रहा है कि कुछ अच्छा खाने का मन है। आप तो जानती ही हो कि उसे आपके हाथ की सब्जी कितनी पसंद है। हाँ हाँ रूपा बहन, आप रुकिए, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। ऐसा क्या डालती हो भाभी सब्जी में कि इतना स्वाद आता है? तुम्हारे बताए तरीके से तो मैं भी बनाती हूँ पर यह स्वाद कभी नहीं आ पाता। विभा हंसने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही तो बनाती हूँ। सब्जी लेकर रूपा वहां से चली गई। तब विभा के मन में एक ख्याल आया कि सबको मेरे हाथ की बनी सब्जी इतनी अच्छी लगती है। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कोई नौकरी पर सकूं, तो क्यों ना मैं कुछ खाने का ही बिजनेस शुरू करूं। पर करूंगी भी तो कैसे, मेरे पास तो बिल्कुल पूंजी ही नहीं है। पूंजी नहीं है तो क्या हुआ, छोटा काम तो शुरू कर ही सकती हूं ना। और शुरुआत वैसे भी छोटी ही होनी चाहिए, जिससे नफा नुकसान सब बराबर हो। विभा दिन भर इन्हीं ख्यालों से जूझती रही। शाम को जब मंगल वापस आया तो उसने पूछा, क्या हुआ विभा, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। विभा ने कहा, कुछ नहीं जी, मन में कुछ चल रहा है। आप ही का इंतजार कर रही थी। तब मंगल ने कहा, हाँ विभा बोलो क्या बात है। विभा ने कहा, मैं सोच रही हूँ, बच्चे दिन भर स्कूल चले जाते हैं, मैं खाली ही रहती हूँ, तो मैं सोच रही थी क्यों ना छोटा सा कोई अपना काम शुरू किया जाए। सोच तो तुम्हारी अच्छी है विभा, पर बिजनेस के लिए हम पैसे लाएंगे कहाँ से? यह आप ठीक कह रहे हो जी, विभा ने कहा। तभी छोटू बाहर से खेल कर आया। माँ समोसे बना दो ना। आपके जैसे समोसे तो पूरे जबलपुर में कोई नहीं बनाता। आज मेरे दोस्त भी कह रहे थी कि कल टिफिन में माँ से समोसे बनवा कर ले आना। माँ समोसे बना दो ना। विभा और मंगल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विभा ने कहा, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? मंगल मुस्कुराया, पर तुमको बहुत मेहनत हो जाएगी विभा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं समोसे बनाकर घर से ही बेचूंगी। मैं बाहर भी नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर पर ही समोसे बेचूंगी। अब विभा सुबह उठकर जल्दी जल्दी घर के सारे काम करती, मंगल को टिफिन बनाकर देती ऑफिस ले जाने के लिए, और बच्चे भी टिफिन लेकर स्कूल चले जाते थे। बच्चों के स्कूल जाते ही विभा आधे घंटे आराम करने के बाद तुरंत समोसे बनाने में जुट जाती और समोसे बनाने के बाद उन्हें बेचती थी। मोहल्ले वालों को विभा के हाथ के समोसे बहुत अच्छे लगते थे और इससे थोड़े बहुत पैसे भी मिलते, जिससे कि घर खर्च में मंगल को मदद मिलती थी। अब विभा शाम को अपने ही घर के बाहर समोसे का स्टॉल लगाने लगी। अब जबलपुर में विभा के समोसे इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि दूर दूर से लोग उसके समोसे खाने आते थे। एक दिन एक अंकित नाम का लड़का विभा के स्टॉल में समोसे खाने के लिए आया। उसने विभा से पूछा, दीदी आप टिफिन बना कर देती है क्या? विभा ने कहा, नहीं नहीं भैया, मैं टिफिन नहीं बनाती हूँ। तब अंकित ने विभा से कहा, मैं शहर में नया हूँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पास की सोसाइटी के फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ। आप मुझे सुबह शाम की टिफिन बनाकर दे देंगे क्या?
थोड़ी देर सोचने के बाद विभा ने कहा, ठीक है भैया। धीरे धीरे अंकित विभा के परिवार जैसा हो गया था। कभी तो टिफिन ले जाता था और कभी कभी शाम को ऑफिस से वापस आकर वहीं बैठकर खाना खाता। बच्चे भी अंकित भैया के आने से बहुत खुश रहते थे। वो उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताता था, पढ़ाई में उनकी थोड़ी बहुत मदद करता था। एक दिन मंगल और अंकित बैठकर खाना खा रहे थे, तब अंकित ने कहा, विभा दीदी, मेरे साथ कुछ और भी लोग रहने आ रहे हैं, क्या आप उनको भी टिफिन बनाकर दे दिया करेगी? तब विभा ने कहा, अरे नहीं भैया, मैं इतना कैसे मैनेज करूंगी, घर के काम भी होते हैं, उसके बाद समोसे का स्टॉल भी लगाना होता है। आपकी बात अलग है, पर इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? तब अंकित ने विभा को समझाया, दीदी, जैसे हम नौकरी कर रहे वैसे ही आपका भी काम है, आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। एक काम वाली रख लीजिए साथ में मदद के लिए। मंगल को अंकित का ये सुझाव अच्छा लगा। उसने कहा, हाँ विभा, अंकित सही तो कह रहा है, एक काम वाली रख लो मदद के लिए। अब विभा ने माँ बाबूजी का कमरा जो खाली पड़ा था उसको अपने नए किचन के लिए इस्तेमाल कर लिया था। वो उसी में समोसे और टिफिन बनाती थी। धीरे धीरे शहर में उसकी टिफिन सर्विस बहुत फेमस हो गई और विभा के पास बहुत सारा काम आ गया। विभा ने मदद के लिए शांति को भी अपने साथ काम में रख लिया था। वो शांति को महीने की तनख्वाह देने लगी थी। शांति काम में विभा की मदद करती थी, पर खाना विभा ही बनाती थी, क्योंकि सबको विभा के हाथ का खाना बहुत पसंद था। विभा के परिवार वाले उसे बहुत ताने दिया करते थे कि अब हमारे घर की बहू समोसे बेचकर पैसे कमाएंगी। मंगल को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता था, पर विभा उसे हमेशा समझाती, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मेरा काम बस अपने काम पर ध्यान देना है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। विभा ने मंगल को समझाया, हर इंसान की अपनी अलग अलग कुशलता होती है, ईश्वर ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। कोई पढ़ने में अच्छा है तो कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा लेखक है। अगर सब एक जैसे ही हो जाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? मुझे अपना काम करने में किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं है। शायद ईश्वर ने मुझमें यही गुण डाला है कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, तो मैं घर बैठकर अपनी कुशलता को क्यों बर्बाद करूँ, और वह भी तब जब मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। 4 पैसे कमाऊंगी, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाऊंगी, हम भी एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है, मैं बस अपना काम करना जानती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि एक दिन यही दुनिया वाले मुझे अच्छा भी कहेंगे। विभा की बातों में इतनी शीतलता थी कि उसकी बातें सबका मन मोह लेती थी, और बात भी विभा कुछ गलत तो कह नहीं रही थी। मंगल को भी समझ में आया, आखिर विभा अपना काम ही तो कर रही है, और इसमें बुराई क्या है। तभी अंकित आया। क्या हुआ दीदी, परेशान लग रही हो? विभा ने उसे सारी बातें बताई। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, लोगों का काम ही है हमें पीछे खींचना, हमारा काम है अपना काम करते रहना। जब मैंने नौकरी करना शुरू किया था तो मुझे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। मेरे परिवार वाले भी मेरा मजाक उड़ाते थे, इतना पढ़ाया लिखाया इंजीनियर बनाया लड़का, बस इसी नौकरी के लिए। उस समय मैंने उनकी बातें ना सुनकर अपने काम पर ध्यान दिया। आज देखो, मेरी मेहनत की वजह से मैं इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ। अब वही लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते। तो तुम सही कर रही हो दीदी, तुम अपना काम करो, कोई तुम्हारे घर का खर्च चलाने नहीं आ रहा है। कुछ समय पहले तक कितनी परेशान थी तो कौन तुम्हारी मदद कर रहा था? अब धीरे धीरे विभा ने अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया था, जिसमें शाम को ऑफिस से आने के बाद लोग बैठकर चाय समोसे सैंडविच खाते थे। बच्चे भी स्कूल ट्यूशन से आने के बाद विभा के रेस्टोरेंट पर बैठकर कुछ न कुछ खाया करते थे। खाने का स्वाद इतना अच्छा और ऊपर से दाम इतना कम। अब विभा को उसके रेस्टोरेंट से अच्छी खासी कमाई होने लगी थी और विभा बहुत खुश थी। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। अब विभा के बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाते थे, अच्छे पढ़ाई कर रहे थे। मंगल के ऊपर भी अब पैसों का दबाव नहीं था। अभी भी विभा सुबह का अपना काम करके अपने रेस्टोरेंट के काम में जुट जाती। अब उसने अपनी एक टीम बना लिया था जो विभा को काम करने में मदद करते थे, पर खाना अभी भी विभा ही बनाती थी। दूर दूर से लोग विभा के रेस्टोरेंट में आते थे। विभा की मेहनत आखिरकार रंग लाई। अब उसी शहर में मंगल और विभा ने अपना बहुत सुंदर सा घर बना लिया था। अब वही लोग जो पहले विभा को ताना मारा करते थे, अब विभा के पास आते हैं, बैठते हैं, उससे बातें करके चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। अब वही लोग अपने घरों में विभा की कहानी सुनाते हैं कि कैसे विभा ने संघर्ष करके अपने घर को कहां से कहां पहुंचा दिया। तभी अंकित बोला, मैंने कहा था ना दीदी कि अपना काम करते रहो। जो लोग आज आपको बुरा बोल रहे हैं वही कल आपकी तारीफ भी करेंगे। विभा और अंकित एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।
अब मंगल और उसका परिवार खुशी खुशी अपने घर में रहता था। अंकित अभी भी अपना शाम का खाना विभा के ही घर में खाता था। विभा अंकित से हमेशा यही कहती थी कि अगर अंकित तुमने मुझे हौसला ना दिया होता तो आज मैं ये सब नहीं कर पाती। अंकित मुस्कुराता और यही बोलता, दीदी मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।